सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन आता है, इस पॉइंट पर आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो हमारे दूर में सप्लाई देती है वो आती है। सबके गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन से होता है रिसेप्टर, मान लो जैसे हमारे मोबाइल रिसेप्टर कहीं टावर लगा है तो टावर में गैंग्लियन होता है। यहाँ सिग्नल जाएगा वहाँ पे स्टोर होगा, उसको भी रीडिंग होगी। इस तरह का सिस्टम ये हमारी बॉडी का है। दो तरह का, सेंटर और पेरिफेरल। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटीज को। हमको दौड़ना है तो नर्वस सिस्टम बताता है कि हाँ दौड़ो, या रुकना है, सोना है, लेटना है तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये मेंटेन करता है पॉस्चर, मसल टोन और वॉलंटरी मूवमेंट। जो हमारी अच्छे मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं, ये बोतल में उठा रहा हूँ तो मेरा मन में बोतल उठाना, इच्छा हुई कि बोतल उठाओ तो ब्रेन ने सिग्नल दिया हाथ से बोतल उठाए, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। खेलना, गाना गाना, ये सब वॉलंटरी मूवमेंट। रेगुलेट्स विद वॉलंटरी एक्टिविटीज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो जैसे हाथ में खाना हमारा पच रहा है, दिमाग में जो हार्मोन निकल रहे हैं वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप, ऑटो मोड जैसे अपने आप चलता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शन। हायर फंक्शन का मतलब होता है ब्रेन और मेमोरी से रिलेटेड। जैसे कभी 10 साल पहले किसी को तुमने देखा, उसकी फोटो याद रहती है ऐसा था वो, या हमारे माता पिता दादा दादी का नाम करना, एक्सपायर होने के बाद भी याद रहता, नहीं देख रहे तो ये मेमोरी बोलते हैं। इमोशंस, किसी बात को सोच के कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है, वो इमोशंस हायर फंक्शन बोल जाए तो लर्निंग। जो पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, ये जो चीज़ें सीख रहे हो वो हायर फंक्शन में आते हैं। इसमें आता है स्पेशल सेंसरी सिस्टम, अलग तरह का सेंसरी सिस्टम बना होता है। कंट्रोल ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर। हमारा मसल टोन या पोस्चर कैसे कंट्रोल होता है? मसल टोन कंटिन्यूअस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। मसल टोन हमारा जो है कंटिन्यूअस होता है, कॉन्ट्रैक्शन से पार्शियल और फुली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। पोस्चर एंड रेडीनेस फॉर मूवमेंट। हम जैसे खड़े हैं ये मेंटेन करता है, ये हमको दौड़ना है तो पोस्चर बना के दौड़ते हैं, या कुर्सी पे बैठे हो तो पोस्चर मेंटेन किया हुआ है, समझे कि हाँ तैयार भी भागे, अभी साफ निकला भाग जाओ। तो ये सब हमारा जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। डिपेंड्स ऑन स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मतलब दौड़ने के लिए हमारी मसल्स काम करेंगे तो स्ट्रेच करेंगे, या कहीं से हमको कहीं से किसी की पिंच चुभ होगी तो हमारी मसल्स मुँह छोटी बड़ी होगी, फिर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ले जाते हैं। गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी, गामा सिग्नल निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा, इस टाइप का नर्वस सिस्टम है। नर्व्स में कंडक्शन होता है, इस वजह से गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी। मोटर का मतलब होता है जो टच के थ्रू जो जिसका रिस्पॉन्स दिखे शरीर में। जैसे हमको चिकोटी काटी तो हम झटक देते हैं, या हमारे हीट लग जाती है, जल है, तो वो मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल में स्पाइनल कॉर्ड है, सुप्रा स्पाइनल सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जैसे नॉर्मल कभी कुत्ता दौड़ा लेता है तो ब्रेन सोचता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मिल जाता है भागो, उसके बाद ब्रेन सोचता है कि हाँ हम भाग रहे हैं। पहले वो कंट्रोल करता है सुप्रा स्पाइनल सेंटर के सुप्रा स्पाइनल सेंटर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, उसके ऊपर ब्रेन के आसपास ये कंट्रोल करता है। रोल इसका देखते हैं, रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या है? स्ट्रेच मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस मेंटेन्स टोन। स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिकली लगी हुई है, मसल लगी है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे मसल की पूरी बॉडी को होल्ड करता है। मसल स्पिंडल, मसल में स्पिंडल टाइप का मतलब मसल बहुत सारे स्पिंडल्स का बना हुआ होता है। जैसे बाइसेप मसल है तो उसमें स्पिंडल फॉर्म होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग होती है, या तो छोटे होते हैं तो बड़े होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी एक्टिवेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना है तो अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। गामा मोटर न्यूरॉन जो है सेंसिटिविटी और मसल स्पिंडल, सेंसिटिविटी मसल स्पिंडल की गामा मोटर न्यूरॉन के थोड़ा रेगुलेट होती है। प्रोवाइड बेसिक पॉसिबल रिफ्लेक्सेस। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बैठे हैं, लेटते हैं, वो सब हमारा जो है बेसिक पॉसिबल रिफ्लेक्सेस जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ये ब्रेन है, ये लास्ट नीचे का पार्ट को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इनको सेरिब्रम बैलेंस में होता है, बैलेंस कंट्रोल करता है। सेरिब्रम मेमोरी में होता है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे मैंने बताया रिफ्लेक्सेस में जाता है, दौड़ने भागने, तुरंत जो एक्यूट रिफ्लेक्सेस चाहिए तुरंत वाले वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। थैलेमस, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम के होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर जाली जैसा कोई नेटवर्क आपस में सब कुछ मिंगल रहता है, जाली जैसे फैसिलिटेट्स और इनहिबिट्स प्रोसेस को। या तो हमें एक्शन लेना है या तो नहीं लेना है। अगर एक्शन लेना है
वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, ये न्यूक्लिया ही होते हैं इसके अंदर। वेस्टिब्यूल मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, जैसे हम खड़े हो गए हैं उसको मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है। मेडुलरी सेंटर सिंगल एक्सेसिव टू और कंट्रोल सेंटर भी होता है। मेडुला बराबर में कंट्रोल सेंटर होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे अभी कुछ वजन 10 किलो उठा लो तो हाथ दर्द करने लगेगा, तो ये फील रिफ्लेक्स देता है कि हाँ हाथ दर्द करे, इसको छोड़ो। कॉन्टैक्ट सेंटर फैसिलिटेट एक्सटेंसर टू, और ये कॉन्टैक्ट सेंटर होता है एक्सटेंसर मसल्स एक्सटेंसर टोन को कंट्रोल करता है। अब सेरिबेलम टोन क्या होता है? सेरिबेलम हमारा बैलेंसिंग होता है, हम खड़े हैं गिर नहीं रहे हैं, सेरिबेलम टोन। मसल टोन पोस्चर बैलेंस, बच्चों में देखिए सेरिबेलम कम डेवलप होता है, तो बुढ़ के चलते हैं, थोड़ा गड़बड़ा चलते हैं, 6 साल के बाद वो कायदे से बनता है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हाइपोटोनियम मतलब टोन खराब होता है। कहीं कहाँ टोन, जैसे हम खड़े हो गए नहीं चल पाएंगे या बैठ कर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हमारी टोन खराब हो जाएगी, जो फिक्स पोस्चर है ना खड़े होने का वो गड़बड़ हो जाएगा। एटेक्सिया, बोल नहीं पाएंगे। इंटेंशन ट्रेबल, देखा होगा किसी को हाथ हिलता है खाना वाना खाते समय, कुछ बुजुर्गों को बीमारी हो जाती है कि उनका वो नहीं होता कि हम ये करें, लेकिन जैसे चम्मच खाने का ले जाते हैं अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स में और उसमें मिलता है। पार्किंसंस में इंटेंशन ट्रेबल मिलता है, जो करना नहीं चाहते वो भी उनको होता है, उनका कंट्रोल में नहीं होता, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल उनको खराब हो जाता है। रोल ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया क्या काम करता है? कंट्रोल्स इनिशिएशन एंड स्मूथ एक्सिक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स। बेसल गैंग्लिया काम एरिया को कंट्रोल करेगा, और जैसे वो एक्शन करना है मसल्स को, उसको मूवमेंट कंट्रोल करेगा, मसल टोन को रेगुलेट करेगा। अनवांटेड मूवमेंट, जैसे हमें बाहर सांप दिख जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, या शेर हमको दौड़ा लेगा तो हमको दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, ये सब चीज़ें इनको रोकेगा और उनको कंट्रोल करेगा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है रिजिडिटी, मसल में रिजिडिटी मतलब कड़ी मसल हो जाती है, उसमें रिफ्लेक्सेस नहीं आते, झटके आने लगते हैं, ट्रेमर्स मतलब झटका होता है। पार्किंसन डिजीज जो मैं बोल रहा था, पार्किंसन के पेशेंट में हिलने कंपनी वाली बीमारी बोलते हैं, कांपने वाली बीमारी बोलते हैं, हाथ पर कांपने लगता है। अब मोटर कॉर्टेक्स पर आते हैं। मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, ये हमारा उसका बेस है, बेसिक प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पार्शियल कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी मतलब सेंसर के साथ कुछ टच का रिफ्लेक्स भी यहाँ पे होता है। प्राइमरी मोटर ये एरिया 4 में पाया जाता है, बहुत ब्रेन की बहुत सारी एरिया में पाया जाता है, 7-8 हज़ारों एरिया है, बहुत कम हम लोग जान पाए अभी तक। जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया 4 है, उसको मार्किंग कर दी हमने, एरिया का मतलब इसे मार्क कर दिया, एरिया 4, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 2, एरिया 57, एरिया 80 ऐसे। तो ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया 6 को बोलते हैं। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इसके साथ में कुछ मोटर एरिया है जो सप्लीमेंट्री है, मतलब हमको पता नहीं फंक्शन क्या है। कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, ये सब चीज़ें हमारे ऐच्छिक जो काम होते हैं, तो हम जो डेली रोजमर्रा की लाइफ में जो काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मोटर होमोन्यूक्लियस, ये ब्रेन में पाया जाने वाला पार्ट है। बॉडी पार्ट रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सली, लार्ज रिप्रेजेंटेशन फॉर हैंड, फेस एंड टंग। ये हाथ का और फेस का और टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इंडिकेट प्रिसाइजन ऑफ मूवमेंट, हम जीभ निकाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमारी इच्छा में है ना, हमको कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है। प्रिसाइजन का मतलब होता है लिमिट कितनी है इसकी, हंसना कितना है, रोना कितना है। जैसे हम हंसते हैं तो हर समय एक जैसा नहीं हंसते, किसी के साथ खुल के हंसते हैं, तो उस प्रिसाइज मूवमेंट को कंट्रोल करता है। प्लानिंग और वॉलंटरी मूवमेंट, अब ये देखिए यहाँ से कुछ सोचा हमने, आइडिया जो मिला, सिग्नल मिला, अब एसोसिएटेड कॉर्टेक्स के पास पहुंचा, इसके 2 जगह सिग्नल दिया, बेसल गैंग्लिया के पास गया, लेटरल सेरिबेलम के पास गया, और ये सीधे प्रीमोटर कॉर्टेक्स को तीनों तरह से सिग्नल जा सकता है। अब ये दोनों देखो इंटरचेंज हो जा रहे हैं, इसका रिफ्लेक्स इसमें आएगा, इसका रिफ्लेक्स इसमें चला जाएगा, इसमें भी इंटरचेंजेबल मूवमेंट या तो होगा या तो मूवमेंट नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी। अब सेरिबेलम इन सबको रेगुलेट, मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, इसे इंटरमीडिएट सेरिबेलम, बीच में जो है सेरिबेलम सबको कंट्रोल कर रहा है। promotes cortex back movement, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस होता है हर चीज को करने का, मूवमेंट करने का, उसको प्लानिंग वॉलंटरी मूवमेंट को ही कंट्रोल करता है। बेसल गैंग्लिया हेल्प इनिशिएट मूवमेंट, बेसल गैंग्लिया से मूवमेंट का सिग्नल मिलता है कि हाँ शुरुआत करनी है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट टाइमिंग एंड फोर्स, जैसे हमको दौड़ना है भागना है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब 2 तरह के ट्रैक पाए जाते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ब्रेन में 2 ट्रैक होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक होता है, असेंडिंग ट्रैक होता है।
कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये नाम है, ऑरिजिनली इसका मोटर होता है। कोर्स इसका इंटरनल कैप्सूल ब्रेन स्टेम, इसको जो इसका जहाँ ये जाता है सप्लाई करता है उसको इंटरनल कैप्सूल ब्रेन स्टेम में होता है। ये डिकसेशन एक्ट मेडुला यहाँ पे आके ही खत्म हो जाता है, मेडुला पे आके खत्म हो जाता है। फंक्शन इसका हमारे इच्छा ऐच्छिक जो कार्य है उनको कंट्रोल करते हैं इससे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट द एक्स्ट्रा पिरामिडल, ब्रेन में पिरामिड्स पाए जाते हैं, उसका एक्स्ट्रा उसके बाहर रोबुलोस्पाइनल नाम है उसके। यूट्रोस्पाइनल है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है, रेटिकुलोस्पाइनल है, टेक्टोस्पाइनल। टच का हो गया ये। वेस्टिब्यूल मतलब जो हम सूंघते हैं, वेस्टिबुलर ऑर्गन है ना, नाक हमारी वेस्टिबुलर ऑर्गन है, सूंघने वाला रिफ्लेक्स है। रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टो मतलब टच का हो गया। फंक्शन इसका पोस्चर और टोन। मोटर न्यूरॉन लीजन कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन दो, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन कॉन्टेक्ट है, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन स्पैस्टिक पैरालिसिस, जैसे ऐसी पैरालिसिस होगी जिसमें हमारे हाथ पैर कम चलेंगे, स्पैस्म हो जाएगा उसमें। हाइपरफ्लेक्सिया ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो गया, हाथ मोड़ने की बजाय बहुत ज़्यादा एकदम मुड़ ही नहीं रहा है, हाइपरफ्लेक्शन हो गया। अपर वाले में ये होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से फ्लैसिक पैरालिसिस, लिम्फ हो जाएगा, वहाँ से ढीला हो जाएगा, कोई सप्लाई नहीं है। पोलियो में फ्लैसिक पैरालिसिस होती है। और मसल वास्टिंग, पर धीरे धीरे मसल पतली हो जाती है। वास्टिंग का मतलब उसमें से जो फाइबर है बहुत पतले हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की डिफरेंस क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियाँ हो जाती हैं उनका कंप्लीट ट्रांजैक्शन लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई लीजन हो गया, कोई चोट लग गई है, कुछ ऐसा हो गया तो मोटर और सेंसरी फंक्शन दोनों लॉस कर जाएंगे। स्पाइनल शॉक, कोई रिफ्लेक्स नहीं, नीचे चिकोटी भी काट लोगे तो पता नहीं चलेगा यहाँ पर जैसे चोट लगी हमको, इसके नीचे वाले ट्रैक का सिग्नल नहीं आ रहा, तो जैसे कुछ भी करेंगे, पिन भी चुभोगे या इधर उसका हाथ काट दोगे तो भी नहीं पता चलेगा। इमेज चल रहा आधा, इसी तरह का आधा का फंक्शन चलेगा आधी तरफ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर जो खुद चलता है, कंट्रोल इन्वॉलंटरी एक्टिविटी जो हमारी इच्छा में नहीं है, जैसे हार्मोन्स का निकलना, हाथ में खाने का पचना, यूरिन का रिफ्लेक्स आना कि हाँ पेशाब लग गई है, डिफिकेशन का रिफ्लेक्स आना, रेगुलेट्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, सब चीज़ हार्ट रेट कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है, घटता है रहता है, और डाइजेशन कैसे डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। सिंपैथेटिक रीजन फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक का मतलब जैसे कुछ एकदम से देख सांप देख लिया, कुत्ते ने दौड़ा लिया, शेर को देख लिया जंगल में, तो कुछ सोचता नहीं तो सिर्फ भागना शुरू कर देता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होता है। पैरासिम्पैथेटिक जब सोते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, रेस्ट या सोते समय या डाइजेशन हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन निकलते हैं और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसका कंट्रोल ऑटोनॉमिक होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या आ रहा है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोमीटर टाइप का है। देखो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, हमको ठंड क्यों लग रही है, गर्मी क्यों लग रही है, पसीना क्यों निकल रहा है, ये प्यास लग रही है, भूख लग रही है, सभी कंट्रोल करता है।